ड्रेस मुर्शद ने पहनी है आज और साथ में खेड़ी पहनी हुई है आज, तो भाई बड़ी बात है। दिखाएं तो जरा, देखिए लुक अच्छी लग रही है खेड़ी की। हरम की जो है तबीयत भी डाउन है और रेडी हुई हुई है, मूड इसका बहुत ज्यादा ऑफ है। ये मेरी जगह पे कब्जा करके आज बैठी हुई है, मूड बहुत खराब है। मानी हाय टाटा बोलो, बाय बाय। जा रहे हो? वो मुंह ही ऐसे ऐसे बना रही है, उसका मूड इतना खराब हुआ है। वो देखो उल्टी आ रही है। हाँ, इसको उल्टी आ रही है। सुबह से इसको वो मीटिंग हो रही है, लेकिन हमारा जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ ना, अंदर से ही गोली किथों निकले? वही ना इसने दूध पिए ना कुछ खाया, इतनी इसकी तबीयत खराब है। वही समझ में बात नहीं आ रही है क्या बनेगा इसका। ये ले पापा के कपड़े गंदे, ओ कपड़ों पे आपके कर दी ना, कोई बात मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे आए? होप कि मेरी तरफ फाइन शाइन एंड हैप्पी होंगे। काफ़ी ब्लॉग्स के बाद जाके मैंने स्टार्टिंग लिया ब्लॉग्स की, क्योंकि जैसे मतलब आ जा रहे थे ये वो, तो मैं साथ साथ जो है ना अपना वीडियोस बनाती जा रही थी, तो उसमें मुझे स्टार्ट एंड ये वो का टाइम ही नहीं मिल रहा था, समझ ही नहीं लग रही थी। लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट देने की वजह से जो भी मेरा ब्लॉग्स वीडियो वगैरह रेडी होती थी, मैं उसको अपलोड करती जा रही थी। आज हम लोग जा रहे हैं मेरे जो ससुर हैं, मेरे अब्बू, तो उनकी किन के घर जा रहे हैं? हाँ, किसके? अच्छा, मुर्शिद मैंने पूछा किसके घर जा रहे हैं, तो अब्बू के जो कज़न है, मतलब खाला के जो बेटे हैं, अब्बू के जो खाला के बेटे हैं ना, आज हम लोग उनके घर जा रहे हैं सुहावा। आज हम लोग जा रहे हैं सुहावा, जगह का नाम सुहावा है। और बच्चे रेडी हो चुके हैं, मुर्शिद रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और आज हम आप लोगों को भी सैर कराते हैं सुहावा की। देखिए सुहावा कैसे है, और मैं फर्स्ट टाइम खुद भी सुहावा जा रही हूँ, इससे पहले मैं सुहावा नहीं गई हूँ। तो सारे रेडी हो चुके हैं, अभी निकलते हैं। रास्ते में आप लोगों को सुहावा दिखाते हुए, गपशप लगाते हुए जाएंगे। ये देखें कैसे रोड जा रहा है और साइडों में किस टाइप का एरिया है ये। तो हम अंदर की साइड से जा रहे हैं, वैसे बाहर मेन रोड से रास्ता जाता है ना। वैसे तो पूरे चकवाल घूम के तो फिर उधर से आना पड़ता है, हम बीच में से शॉर्ट लेके जा रहे हैं हम लोग। साइड वाला भी इधर हरम है ना लगी हुई, हरम की तबीयत आपको पता है डाउन है, तो बस वैसे पर ये देखिए मैं जब यहाँ पे रहता था ना, साइड व्यू मुझे इतनी परवाह ही नहीं थी, लेकिन अब जब मैं कराची से आया हाँ, अभी हर चीज अलग अलग लग रही है ना। ये देखिए ये ऊपर बैठ नहीं रही है, बार बार उतरती है, पाँव में बैठ जाती है। तबीयत इसकी इतनी डाउन है, और खाया पिया नहीं है, इसने जिद अलग से लगाई हुई है। अभी डॉक्टर भी शाम को बैठते हैं, शाम को इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मानी उठ जाओ ना ऊपर, कभी कुछ चोट तो नहीं पीना। गन्नी जाए फीडर को पकड़ के वो उल्टी जैसा कर रही है, कि उसको देख के ना इसको उल्टी आ रही है। ये देखो कैसे जंगल में घर बना हुआ है। ये लोग इतना इजी रह लेते हैं ना। परवाह ही नहीं है, ना कोई डकैती है, ना चोरी है, ना कोई छीना छपटी है, कुछ भी तो नहीं है ना। यहाँ भी तो कोई डकैती नहीं है। अगर वही बात है, हम सिटी की आदि जरूर है, लेकिन इन जगहों को देखते हैं ना, दिल करता है बस यहीं रह जाएं। मैन पता है कि आपके पास सहूलत होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, रोजगार अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? बाकी ऐसी जगह रहने के लिए बहुत परफेक्ट और जबरदस्त है। ऊपर आओ मानी, गोदी में आओ। जंगल में बने हुए लोगों को परवाह ही नहीं है। ओ कितने खूबसूरत बने हुए हैं, वो कितना प्यारा बना हुआ है, फूल ना कुछ लगे चोरी हुए है हैं। यहाँ पे, ना कुछ छीना छपटी है। अब ये देखो ये हॉस्पिटल बना हुआ है, जैसे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये जो जगह है ना, यहाँ से ना पानी गुजरता होता है, इसको पंजाबी में हाँ कुलिया बोलते होते थे हम लोग, तो मतलब मुझे अब सही नहीं पता है। ये यहाँ से पानी गुजरता था। और अच्छा जो मेला लगा हुआ था ना पिछले 2-3 दिन पहले, वो हमारे आने से पहले जो बोला था कि यार ये अगर अभी तो देर से लगना था, और वो लगा होता ना, तो मेरा इरादा था आप लोगों को ना इस मेले में लेके आता, आप लोगों को नहीं था देखना चकवाल का ये वाला मेला दिखा था। हमें बारिश हुई थी, याद है आपको? याद है, बाइक पे हम जा रहे थे ना। आराम की तबीयत जो है ना, उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। जिस तरह की ये रास्ते हैं, जिस तरह की ये जगह है, उस तरह मैं इनको जो है ना एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसी बात है, आप लोगों को पता है, बच्चा बीमार होना तो ज़हनी अजियत होती है, बंदे को ज़हनी टेंशन होती है। सिंगल रोड से निकल के हम दूसरी रोड के ऊपर चढ़ गए, और ये डबल रोड, और यहाँ से भी हमारा सीधा सुहावे का सफर जो है वो स्टार्ट है। थोड़ा सा सफर रह गया सुहावे का। अच्छा, इसके बाद एक और डबल रोड आना है, फिर हमने उस पर चढ़ना है आगे। मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, मैंने उनका घर देखे हुए हैं, मैं बचपन में गया था, मुझे कंफर्म नहीं याद, बस निकल पड़े हैं। और जो मैं आपको सच्ची बताऊं, इस रोड के ऊपर भी ना मुझे आए हुए तकरीबन
14-15 साल हो चुके होंगे। वो आंटी 15 एक आंटी सी चढ़ रही थी, मैं कहा इधर न चढ़ जाए। खैर 15-16 साल हो चुके हैं मुझे इस रोड के ऊपर आए हुए, और 15-16 साल के बाद मैं दोबारा से इस रोड के ऊपर आ रहा हूँ। और उनके घर गए हुए मुझे 17-18 साल तो हो ही चुके होंगे। बचपन में गया था, छोटा सा था, जितने अभी शायान है ना, जितने बाबा इतने हम गए थे। तो अभी जाते हैं, देखते हैं, अल्लाह करे हमें घर मिल जाए। अगर ना मिला तो फिर दोबारा अबू को पीछे फोन करना पड़ेगा। हरम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और फिर हम जैसे ही घर पहुंचे तो हरम तो दोबारा से इतनी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमने फिर दोबारा यहाँ भी डॉक्टर के पास ले आए। अभी डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, नंबर का वेट कर रहे हैं। हरम टिक तो वैसे नहीं रही है, कभी मेरे पास कभी परी के पास, नंबर का वेट कर रहे हैं। जैसे नंबर आता है तो फिर जाते हैं डॉक्टर के चेकअप कराते हैं। रास्ते में हरम सोई रही और मुझे लगा कि हरम की तबीयत बेहतर हो गई, लेकिन यहाँ के हरम की तबीयत जो है ना पहले से डबल ख़राब हो गई, और हम लोग उसे लेकर हॉस्पिटल आए हैं। तो अभी इसको ड्रिप लगी हुई है, इतनी मुश्किल से इसको कैनोला लगा है, और उसके बाद इसको ड्रिप लगी है। इतनी ज़्यादा परेशानी बन गई है ना कि हमारा सुहावा आने का जो प्रोग्राम था, वो कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो समझे कि हमारा प्रोग्राम बढ़ गया। यहाँ पे आधा घंटा तो हमने इतना शोर शराबा किया कि कैनोला लगाने के बाद ड्रिप लगी हुई थी और ये उछल कूद कर रही थी। शुक्र कि अभी थोड़ा सा ये रिलैक्स हुई है। मुर्शद इसको कार्टून दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे तो 14 तबक जो है ना वो रोशन हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, सोचा भी नहीं था कि इतनी परेशानी बन जाएगी। मुश्किलात तो आती रहती हैं, लेकिन जब बच्चों पे आती है ना फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। तो अभी अल्लाह करे इस ड्रिप से इसको आराम आ जाए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा टेंशन बनाई हुई है, बहुत परेशानी इसने हमें दी हुई है। तो घर से भी हम लोग निकल आए हैं, घर से पता होता कि इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी तो हम लोग घर से ना आते जल्दी। अब हम लोग वहाँ से भी आ गए, और अब यहाँ के जो है ड्रिप लगी हुई है। अल्लाह करे इस ड्रिप से इसको आराम आ जाए। रम की माशाल्लाह से तबीयत बेहतर हुई है कुछ। ड्रिप पूरी पी के आई है ये, वैसे तो पानी पी रही थी, वोमिटिंग कर रही थी, अभी ड्रिप पूरी पी है ना, अभी ये ठीक हो गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना वगैरह खाया है, चाय पी है, और अभी हम यहाँ से ना घर के लिए निकलेंगे। पुदीना लगा हुआ था, और शायान जो है ना इधर पुदीने के पास बैठा हुआ था, उसको पुदीना बहुत ज्यादा पसंद है। ये किस चीज का पौधा है? अच्छा ये लीमू का है, इसके साथ ये देखे लीमू लगा हुआ वो भी है, और ये पुदीना लगा हुआ है। वो मनी प्लांट जैसे हमारे घर में लगी हुई थी ना, वैसे यहाँ लगी हुई है। और ये नीचे पुदीने के पौधे लगे हुए हैं, इतना प्यारा लग रहा है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और ये मैडम जो है ना वहां से उठ के ये आ गए, इधर आओ, मैं जा रही हूँ, पानी नहीं खोलना, चलो आओ घर जाए, घर जाओ, आ जाओ। और ये क्या है? ये गुलाब का पौधा है, इधर देखिए गुलाब लगा हुआ। अभी हम लोग स्वावा से निकल रहे हैं वापस घर के लिए, और हरम को मैंने गोद में डाला हुआ है। तो रास्ते में हमारे और रिश्तेदार हैं, तो मुर्शद जो है उतर के गए उनसे मिलने। मैंने कहा नहीं, मैं अभी जो है ना नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हरम को मैंने सुलाया है। अगर मैं अब उतर के यहाँ से गई तो ये उठ के मैडम बैठ जाएगी, और उसके बाद इन्होंने सोना नहीं, और मुझे बहुत तंग करना है। शुक्र है अभी मेरी शहजादी जो है ना, मेरी मानी थोड़ा सा सोई है, थोड़ा सा आराम आया है। कसम से मैं इतनी परेशान थी इसको लेके, मैंने कहा हम लोग आए भी हैं, ये बीमार भी हो गई है। तो अभी भी मुर्शद जो है वो बाहर गए हैं, तो मैं यहाँ पे इस वजह से नहीं गई। इधर भी हमारे रास्ते में रिश्तेदार थे, तो इस वजह से मैं नहीं गई हूँ। मैंने कहा ये सोई हुई है, इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, तो रातों को भी सुकून से नहीं सो पाती है। ये रात को गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तंग होती है, ऊपर से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो यकीन माने मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है जब इसकी तबीयत ख़राब होती है। अल्लाह का शुक्र है ड्रिप के बाद जो है ना ये थोड़ा सुकून में रिलैक्स है, खेलती रही है, और अब जो है ये गाड़ी में ना मेरी गोद में सो रही है। डूबते सूरज का मंजर है, ये मंजर हमें कराची में देखने को कहाँ मिलते हैं। कराची में पता नहीं चलता सूरज डूबता कब है, सूरज निकलता कब है। हकीकत है, वहाँ तो समझ ही नहीं लगती है। यहाँ देखो ना, अभी ये डूबते सूरज का मंजर, और ये ग्रीनरी, और ये रोड, और है यहाँ के तो मजे अपने हैं। एक दिन अभी वो जो सनसेट होता है ना, जो सुबह के टाइम सूरज निकलता है, हाँ वो एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा। सुबह सुबह मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, सुबह भी जल्दी होती है ना। उस दिन मानो बीमार थी तो मुझे याद नहीं रही, तो वो दिखाऊंगा, उसका एक अलग ही मजा होता है।